as in the diagram you can see that routing there are total 6 nodes are there. 1 2 3 4 5 6 6 nodes, 6 computers are there, and in this 6 computer these are the possible ways by which we can access any computer. Like if you want to travel from one node to a second node, then the weight between the node number 1 and node number 2 is 2. While if you want to travel from node number 2 to node number 1, the weight is 3. So these are the maximum possible path by which we can access the particular node. We can access the particular junction. Like if you want to access 1 2 3, you want to send some data from node number 1 to node number 3, then there are maximum possible paths. Like from 1 to 3 you can send directly. From 1 to 3 you can send data but via node number 2. You can also reach node number 3 via 1 4 3. You can also reach it by 1 4 5 and 3. So in routing basically contain the maximum possible path by which we can send the data, and routers stores each and every information. Now let's talk about the least cost routing algorithm. What is the basic concept of least cost routing algorithm? As you know that least cost routing algorithm is also called the LCR. Its short form is LCR. And it is the process of selecting the path of outbound communications traffic based on the cost. So based on the cost, you can select a particular communication path. Cost means जो भी पर्टिकुलर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जाने में जो हमें कॉस्ट लग रही है, जैसे 4 3 2 हमने डायग्रामेटिकली देखा है, वो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं विद इन अ टेलीकॉम कैरियर. एंड LCR टीम माइट पीरियडिकली, मंथली, weekly or even daily choose between routers from several and even hundreds of carrier for destination across the world. तो बेसिकली जो टेलीकॉम कम्युनिकेशंस नेटवर्क है, जो टेलीकॉम नेटवर्क है, वहां पर हम मेनली यूज करते हैं LCR राउटिंग एल्गोरिथम का. एंड दिस फंक्शन माइट आल्सो बी ऑटोमेटिकली बाय डिवाइस और द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नोन एज लीस्ट कॉस्ट राउटर. तो जो LCR होती है उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हम उसमें नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर रहे हैं, बट द कंसेप्ट इज जस्ट टू चेक द वेट. इफ इट इज लीस्ट, send the data. If the weight is not least, if the weight is more, set some least possible cost. तो ये दो तरीके से होता है, तो मैनुअल होता है और या तो with the help of least cost routers. कुछ वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट राउटर्स के नाम से जाने जाते हैं, इससे आप कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक स्टेट. अब डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट बेसिकली क्या है? लिंक स्टेट मतलब किसी भी लिंक का स्टेटस पता करना. किसी भी लिंक का मतलब कोई भी सिस्टम जो कि आपस में कनेक्टेड है उनका स्टेटस पता करना. यू वांट टू फाइंड आउट द status of any particular link, any particular system, you want to find out the status. Now what is the concept of distance vector? Each routers मतलब मशीन जो कि हर एक नेटवर्क के बीच में इंस्टॉल्ड है और अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रही है. Each router sends a vector of distance to its neighbors मतलब उसके नियर बाय स्टेशंस को वेक्टर ऑफ डिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर वैल्यू सेंड करेगा, क्योंकि एल्गोरिथम हवा में काम नहीं करेंगी. एल्गोरिथम वर्क करेंगी कुछ एक वैल्यूज पर कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारा वेट क्या है. तो डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है? जितने भी राउटर्स होते हैं उन राउटर्स के बीच में जो नेबरिंग नोड्स होती हैं, नेबरिंग नोड्स मतलब जो आसपास की नोड्स होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये वाले डायग्राम में नेबरिंग नोड 2 की नेबरिंग नोड 1 है और 3 है, जबकि 3 की नेबरिंग नोड 2 और 6 है. 6 की नेबरिंग नोड 3 है और 5 है. मतलब नेबरिंग मतलब नियर बाय नोड. तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि हम राउटर जो है नियर बाय नोड्स या जो नेबरिंग नोड्स है उनकी वेक्टर इंफॉर्मेशन सेंड करता है, एंड द वेक्टर कंटेन डिस्टेंस ऑफ ऑल नोड इन द नेटवर्क.
ये बड़ी ओल्डर मेथड है, इट इज वेरी ओल्डर मेथड. नाउ अनदर मेथड इज देयर, ये सब अपडेट करने के लिए, मतलब आप राउटर्स कैसे अपडेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को. लिंक स्टेट, each router send a vector of distance to all nodes. Only the vector contains only distance to the neighbors. And newer method used currently in the internet. Matlab, if we talk about in the internet what kind of methods are basically using nowadays, then it is called the link state. Link state routers ज्यादा use होता है. Dijkstra algorithm, yesterday we have discussed something. Now the next is important algorithm. बेलमैन कोड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. फ्लूडिंग एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सा कंप्यूटर नेटवर्क में, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. फ्लूडिंग इन नेटवर्क, फ्लूडिंग इज द फॉरवर्डिंग बाय अ राउटर ऑफ अ पैकेट फ्रॉम एनी नोड टू एवरी अदर नोड attached to the router except the node from which the packet arrived. फ्लूडिंग जो है ना, ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई है, वो अलग कंसेप्ट नहीं है. फ्लूडिंग मतलब एक तरीका है जो कि राउटर्स यूज करता है. मैं बड़ी सिंपल शब्द में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. राउटर्स यूज करता है फ्लूडिंग, और इस फ्लूडिंग का मेजर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हम उसमें करते क्या है, हम क्यों फ्लूडिंग यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग फ्लूडिंग एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लूडिंग. सो इन अ नेटवर्क, ये कंसेप्ट केवल कंप्यूटर नेटवर्क में अप्लाई होता है वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. लैन वैन में नहीं होता फ्लूडिंग, ठीक है. फ्लूडिंग इज द फॉरवर्डिंग बाय अ राउटर ऑफ अ पैकेट फ्रॉम एनी नोड टू एवरी अदर नोड. ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जो कि अटैच्ड है, कनेक्टेड है, एक्सेप्ट द नोड फ्रॉम विच द पैकेट अराइव्ड. बस वहां नहीं करते जहां से पैकेट आ रहा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं. आपके कॉलोनी में 50 फ्लैट हैं और आप भी उसी एक फ्लैट का हिस्सा है, मतलब आपका फ्लैट भी 50 में काउंट होता है. तो फ्लूडिंग में आप 49 जो कनेक्टेड पैकेट्स हैं उधर डेटा सेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे. आप तो खुद ही एक एंड हो जहां पर आप डेटा सेंड करो. जैसे व्हाट्सएप में आपका एक ग्रुप है जहां पर 20 फ्रेंड्स आपके कनेक्टेड हैं, तो जब डेटा आप सेंड करेंगे तो यू आर द सेंडर इटसेल्फ एंड यू विल सेंड द डेटा टू द 19 people because the total number of members in a group is 20. So flooding is a mechanism by which all the routers connected with each other will send the data except only the router from where that packet is arrived. Flooding is a way to distribute routing information update quickly to every other node in a large network. Now, राउटिंग में जो मेजर कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा राउटर अपडेटेड रहता है. डायनामिक राउटिंग हमने पढ़ी है, नॉन एडाप्टिव राउटिंग पढ़ी है हमने. तो नॉन एडाप्टिव काम कैसे करती है? द बेसिक बैकबोन ऑफ नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज फ्लूडिंग. फ्लूडिंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन कि दिस नोड इज एक्टिव and this node is not active at all. So this information is basically updated by the concept that is called flooding. डायग्राम बना देना एग्जाम में आएगा तो. देखिए फ्लूडिंग में यूजेस ऑल पॉसिबल पाथ. फ्लूडिंग में हम अपडेट करते हैं, सारे के सारे पाथ बता देते हैं कि भाई यदि आपको इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम दिस स्टेशन टू अनदर स्टेशन देन दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल पाथ and these are the cost of those path by which that packet will be traveled. तो जो भी पैकेट जितने भी हॉप्स से होते हुए जाएगा, फ्लूडिंग इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. राउटिंग फ्लूडिंग के कंसेप्ट से ही काम करती है आपकी. तो राउटिंग का क्या है, राउटिंग में आपका डेटा सेंड होना है, कौन से रूट पर जाना है, लेकिन उसके पहले आपका डेटाबेस भी तो होना कि कहाँ के कौन कौन से पॉसिबल रूट्स है. अब हेरारिकल राउटिंग पे आते हैं. हेरारिकल राउटिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. So hierarchical routing में होता क्या है? It is used in following condition when we are going to use the hierarchical routing and when we are going to use the least cost routing. Important question है ये.
Hierarchical routing is used when the network size increases. जब छोटा लैन है, छोटा नेटवर्क है, तो हम नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज कर लेंगे. बट यदि नेटवर्क बड़ा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर काफी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो वहां पर आप हायरार्किकल राउटिंग यूज करेंगे जहां पर लार्ज स्टेबिलिटी की जरूरत है. मतलब हमें स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबल आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोर सीपीयू टाइम नीडेड टू कंप्यूट. और जहां पर ज्यादा से ज्यादा बड़े सीपीयू से मतलब कहाँ है, जहां पर हमें हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट लग सकती है, हमारे पास हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस मशीन्स हो सकती हैं, और जहां पर ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ नीडेड हो सकती है, वहां पर हायरार्किकल राउटिंग मेनली यूज होती है. इन दिस राउटर आर ग्रुप्ड इन रीजन्स एंड ईच राउटर नो हाउ टू रीच. रीजन्स मतलब उनकी लोकेशन से जाने जाते हैं वो, कि ये कौन सी लोकेशन का है, किसी पर्टिकुलर एरिया का है. एंड अदर राउटर इन इट्स ओन ग्रुप एंड अदर रीजन्स, मतलब अलग अलग राउटर्स कनेक्टेड होंगे जो उनके खुद के रीजन्स के होंगे, बाहर के रीजन्स के होंगे. ठीक है. Then hierarchical routing is the procedure of arranging routers in a hierarchical manner. अब hierarchical word जो है ना, आप लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. आई थिंक इन द डेटा स्ट्रक्चर यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द हायरार्की. हम ट्री बनाते हैं, ट्री स्ट्रक्चर्स को हायरार्की बोलते हैं. अ गुड एग्जांपल वुड बी कंसीडर अ कॉर्पोरेट इंट्रानेट. कॉर्पोरेट इंटरनेट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इन्फोसिस कंपनी में बैंगलोर में जाते हैं, you can see many number of blocks of that Infosys company, A block, B block, C block, D block, and in each and every block so many floors are there, and each and every floors many computers are there and many persons are working together, and they all are connected with a single network, they all are connected with a single server because they want to update their information. तो वहां पर आप बहुत केसेस हो सकते हैं कि वो इंटरनेट बनाएंगे, इंटरनेट नहीं बनाएंगे. इंटरनेट मतलब उनका खुद का लोकल का नेट बनाएंगे. लोकल का नेट बनाने से मतलब क्या है, कोई भी बाहर का इंट्रूडर, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या कम्युनिकेशन हो रहा है. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं वो लोकल इंट्रानेट बना करके काम करती हैं, इंटरनेट पर काम नहीं करती हैं. जैसे हम कहते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब बाहर बाहर के कॉलेज आएंगे. इंट्रा कॉलेज मतलब उसी कॉलेज के अंदर ही अंदर के लोग रहेंगे. तो यही कंसेप्ट है, जब हम कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ इंट्रानेट पे मैक्सिमम काम होता है. और हायरार्किकल राउटिंग इज बेसिकली नीडेड वेयर वी वांट टू नीड सम लार्जर बैंडविड्थ, वेयर वी नीड सम लार्ज कंप्यूटेशन नेटवर्क्स, और बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, तब आप हायरार्किकल राउटिंग पे जाएंगे. Hierarchical routing is a method of routing in a network that is based on hierarchical addressing. अब हम एड्रेसिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में. Hierarchical addressing मतलब हमने hierarchy of addresses मेंटेन करे हैं. हम एक हमारा मेजर मेन सर्वर है, उस सर्वर से आपके सब नेटवर्क्स हैं, सब डोमेन्स है, उनकी सब डोमेन से भी अदर और सब डोमेन्स. तो ऐसे एड्रेस के लिए आप हायरार्किकल एड्रेसिंग यूज करेंगे. अब यहाँ पर हायरार्किकल राउटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जैसे कि हायरार्किकल राउटिंग में टीसीपी आईपी राउटिंग बेसिकली यूज होती है, और उसमें 2 लेवल हायरार्किकल राउटिंग यूज होती है. एंड आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन. अब यहाँ से आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेसेस. और जो बच्चे गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनता है आपका गेट में. और यदि आप आगे जाकर के इफ यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ एज अ नेटवर्क इंजीनियर, तो ये कंसेप्ट आपका बेस है, मतलब बेसिक बैकबोन कंसेप्ट है आपका ये. तो हायरार्किकल राउटिंग में 2 लेवल ऑफ हायरार्किकल राउटिंग होती है. हम क्या करते हैं, जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस मतलब जो किसी कंप्यूटर का एड्रेस होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट को कहते हैं नेटवर्क का पार्ट, नेटवर्क पोर्शन, और दूसरे को कहते हैं होस्ट पोर्शन. अब यहाँ पर वर्ड नेटवर्क और होस्ट समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. होस्ट मतलब लोकल पे, जो लोकल का एड्रेस होगा, जहां पर आप काम कर रहे हैं उनका क्या लोकल का एड्रेस. और नेटवर्क एड्रेस मतलब किस नेटवर्क से होते हुए वो पर्टिकुलर नेट आपके पास आ रहा है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हम कहते हैं ना, वो. तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5. ये सिंपल रीजन मतलब लोकेशंस हैं. इस लोकेशन में 1 2 3 आपके कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वाइल रीजन 2
4 computers are there and these computers are known with the help of their region ID. मतलब जो भी आपके routers हैं, जो भी आपके computers connected हैं, they are known by their regions ID. मतलब ये 2 वाले कंप्यूटर हैं, ये तीसरे रीजन्स के कंप्यूटर हैं, यहाँ केवल 2 कनेक्शंस हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं, दे विल बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ 5 इन फ्रंट ऑफ देयर राउटर्स। अब यहाँ पर हम हेरारिकल राउटिंग में क्या करते हैं, हम हेरारिकी मेंटेन करते हैं, और हेरारिकी मेंटेन करने के लिए हम एक राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं। उस राउटिंग टेबल में हम जितने पॉसिबल हॉप्स हैं, हॉप्स मतलब जो भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। लाइन क्या है, लाइन आपको सिंपल समझ में आ रही कि 1B से होते हुए जा रहा है, जैसे यहाँ पर 1A 1B, आप देखिए 1B की जो हॉप्स हैं, मतलब 1B से 1B की तरफ जाने के लिए कितने हॉप्स की जरूरत पड़ेगी, 1C की तरफ और 2A 2A मतलब 2A पे जाने के लिए यदि हमको 1B से 2A की तरफ जाना है, 1B से 2A की तरफ जाना है, तो हमको 2 हॉप्स मतलब एक तो आपका 2A और एक आपका 1B। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4B की तरफ आपको 1C से जाना है, तो आपको 4 हॉप्स लगेंगे। कैसे लगेंगे, 4B से आपको जाना है 1C की तरफ, तो 1 2, ठीक है, आपको टोटल 4 हॉप से होते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जो सिंक ट्री का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था इसके पहले, हम हेरारिकी मेंटेन करते हैं, और उस हेरारिकी में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल हॉप्स कितने ट्रेवल करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को। तो रीजन्स ग्रुप, राउटर्स ग्रुप्ड इन अ रीजन्स एंड ईच राउटर्स नोन हाउ टू रीच द अदर रीजन। ठीक है, हर एक, और हम यहाँ पर जो बेसिक हमारा कंसेप्ट होता है हेरारिकल राउटिंग करने का, कि इतनी बड़ी जो राउटिंग टेबल है उसको छोटा से छोटा कर दिया जाए, और उनके डेस्टिनेशन को पर्टिकुलर किसी नोटेशन से डिफाइन किया जाए, और वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए नंबर ऑफ हॉप्स कितने नीडेड होंगे वो स्मॉलर से स्मॉलर टेबल में रखे जाएं, और लंबे से लंबे पाथ को स्मॉलर टेबल में हम कवर करें। Connected to this backbone are routers which are turn connected to particular work group and this work group occupy a unique LAN। देखिए अल्टीमेटली जो बड़ा नेटवर्क है, जो हमने बहुत स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक जो बड़ा नेटवर्क है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर लैंस, छोटे छोटे लैन से मिलकर के बनता है, और एक हर एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर्स की जरूरत पड़ती है। सो द रीजन दिस इज अ गुड अरेंजमेंट बिकॉज इवन दो there might be dozens of different work groups that span maximum hop count to get from one host to another host and to a network is 2। मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ हॉप काउंट से ही हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कहाँ पर डेटा सेंड करना चाहते हैं। दिस टॉपिक इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू मे लूज सम इंटरेस्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग।